अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध का खतरा। देशों के बीच वॉर कभी भी मानवता की समस्याओं का समाधान नहीं रहा है। अगर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच वॉर होता है तो यह न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए त्रासदी होगी, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए भी नुकसानदायक होगा। ऐसा संघर्ष बेवजह की तबाही लाएगा, मानवीय संकट पैदा करेगा और पहले से संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्थाओं को और कमजोर करेगा। हमें यह समझना चाहिए कि वॉर कोई शो नहीं है जिसे देखने में मजा आए, बल्कि यह एक आपदा है जो जिंदगियां और भविष्य बर्बाद कर देती है। वेनेजुएला से जुड़ी एक बड़ी समस्या है बिजनेस ऑफ ड्रग्स एंड कोकेन। ड्रग ट्रैफिकिंग ने पूरी दुनिया की समाजों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये लत, हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जिन देशों में ड्रग कार्टेल सक्रिय हैं, वहां समुदाय अपनी सुरक्षा और शांति खो देते हैं, परिवार टूट जाते हैं, युवा खतरनाक जीवन शैली में फंस जाते हैं और सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल होती है। जबकि अमेरिका सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, वेनेजुएला लंबे समय से ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स में शामिल रहा है। लेकिन यह समस्या वॉर से नहीं सुलझ सकती। इसे सहयोग, शिक्षा और मजबूत नीतियों से हल करना होगा। अगर अमेरिका और वेनेजुएला आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में उतरते हैं तो ड्रग ट्रेड गायब नहीं होगा। इसके बजाय वॉर इसे और बढ़ा सकता है। युद्ध के समय सीमाएं कमजोर हो जाती हैं, सरकारों का ध्यान भटक जाता है और आपराधिक संगठन इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं। इसका मतलब है कि कोकेन और दूसरी ड्रग्स और आसानी से फैल सकती हैं। लोगों की सुरक्षा के बजाय वॉर नई समस्याएं पैदा करेगा। सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मासूम नागरिकों को होगा, क्योंकि वे स्थिरता, नौकरियों और बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, दवा और आश्रय से वंचित हो जाएंगे। आर्थिक रूप से भी दोनों देशों को भारी नुकसान होगा। अमेरिका अरबों डॉलर मिलिट्री ऑपरेशंस पर खर्च करेगा, जो कि गरीबी मिटाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने या शिक्षा में निवेश करने में लगाया जा सकता था। वहीं वेनेजुएला, जो पहले से ही इन्फ्लेशन और शॉर्टेजेस से जूझ रहा है और गहरे संकट में चला जाएगा। आम नागरिक इसकी कीमत चुकाएंगे, जबकि राजनीतिक नेता और शक्तिशाली समूह अपने हितों की रक्षा करते रहेंगे। इसीलिए वॉर न केवल विनाशकारी है, बल्कि अपव्यय भी है। दोनों देशों के लिए बेहतर रास्ता है संवाद और सहयोग। अमेरिका और वेनेजुएला ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी और ऐसे कार्यक्रम जो युवाओं को ड्रग व्यापार से हटाकर नए अवसर दें। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस भी शांति और मानव केंद्रित समाधान के लिए मंच दे सकती हैं। अगर दोनों देश ड्रग डिमांड और सप्लाई कम करने के लिए प्रतिबद्ध हो, तो वे उससे कहीं अधिक हासिल करेंगे जितना